जय जानकी जय मिथिला। हम नाम एलबी की अपनी सब देख रहे छे अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर से पूछ सके छी। बता दीजिए तो पूछे ला हमरा से अहाँ के फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो आते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। 1 मिनट कितना 9:16 हो गया, तो ठीक है। गैप अप हुआ है ना। कुछ नहीं, ये है 15 सेकेंड ऐसे ही लगा के देखा मैं क्या हो रहा है। माइक्रो सेकेंड से में क्या हो रहा है। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बाई के लिए अगर देखा जाए तो कितना है। अभी हम लेट नहीं हुए हैं, 160 है, इन कर गए। तो ये इसको फॉलो कर सकता है। रीजन मैं आपको बता दूं कि ये एक मूव है, अप साइड का मूव है, मोर और लेस 50% है, और ये अप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो निकलेगा। 175 में भी बाई करते हैं, इसीलिए हम बाई करते। ड्रॉप किया है, इसका लो लेता है क्या है देखना था। इसका लो अभी तक तो नहीं लिया है, लेकिन ठीक है देखते हैं। 1 बार स्टॉप निकल गया। ये कौन सा है फिर इंडेक्शन है। इस एरिया में मुझे लगता है फिर से ये अपसाइड जा सकता है ना। अगर इसको माइक्रो सेकेंड में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाएगा क्या ऐसा। तो माइक्रो सेकेंड क्या होता है। ठीक है, ये एक मूव है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, लो गया है। ये थोड़ी इसमें इसकी गलती नहीं है। अभी क्या है, टाइम कितना हुआ है, टाइम ये ऊपर भी जाएगा तो ये कुछ खास ऊपर जा सकता है, ऐसा कभी कभी चला जाता है, नहीं तो ज़्यादातर ये नीचे ही आएगा, ऐसा है। फिर भी देखते हैं। अभी तो मैक्रो सेकेंड में अगर मैक्रो मिनट है ना, सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या दिखता है। ऐसा हो सकता है क्या, स्कैल्पिंग वगैरह जो भी है इन करके ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ऑल डे का हाई पे है, और ये डे का लो जा रहा है। ये दिक्कत है, मतलब इसको भी ऐसा फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो फॉलो कर रहा है, जा रहा है ऊपर। ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कॉल ही है ना, कॉल है, पुट है। अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 15 सेकेंड लेता हूँ और
इन किया और आउट किया, तो इन आउट में मुझे यहाँ पे मैं बाय करूँगा तो मिलेगा यहाँ पे, अगर मार्केट ऑर्डर लगाओ तो ये हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं बाय किया ना तो मुझे मिलेगा यहाँ का ऑर्डर और फिर से ड्रॉप कर जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहीं पे हुआ था, तो वो दिक्कत है। बाकी ये एक मूव है, इसका 1/2 एरिया में चाहेगा कि ऊपर जाए, एक अच्छे लेवल पे है, लेकिन ये इसे रिस्पॉन्स कर रहा है क्या है, ये ड्रॉप किए जा रहा है, ड्रॉप किए जा रहा है, ये दिक्कत है। लेकिन ये ऑप्शन पुट वाला क्या क्या है, होल्ड कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, ड्रॉप किए जा रहा है। हम बता दूं कि मैं यहाँ पे आया था किस लिए, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको हम देखेंगे, अभी मान लेते हैं कि मार्केट शुरू हुआ है, तो आधा घंटा छोड़ देंगे इसको। इसके बाद में अगर 15 मिनट के कैंडल पे हम 15 सेकंड के कैंडल पे देखेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सा स्टॉक है। इसको थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दूँ, जो रिकॉर्डिंग बढ़ा ही है। आज ख़त्म कर देता हूँ मैं इसका कहानी को। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी है, हर दिन मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, दूर रहना चाहता हूँ यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब ने दिया नहीं कुछ हमें, और जो हमारा हम चाह रहे थे वो हमने दे दिया है। और जो भी है, जैसा भी अनुभव रहा हो मेरा, मैंने दिया है ना। तो अब यहाँ पे गेल हो गया है, इसको कॉपी किया, सही भी हो सकता है क्या? यहाँ से अगर कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक बनाता हूँ। ये देखिए अपने हायर लेवल को निकालने की कोशिश कर रहा है, ये इधर ही खेल रहा है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस मूव का मोर, ये 1/2 आया, ये 1/2 आया और ये 1/2 आया। अभी ऊपर जा सकता है, या जाएगा या नहीं जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से निकला है। अगर इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो मे भी जा सकता है, लेकिन 15 सेकेंड में भी हम इस पे आएंगे। अभी मार्केट खुला है तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं इसको, है ना। तो आ रहे हैं कितने मिनट पे, 3 महीने पे आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टॉक था उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, उसको देख लेते हैं, आज ख़त्म कर देंगे इस कहानी को, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 200-250 पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा। ये ड्रॉप किया था और यहाँ से लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन एक और 3 महीने तक कैंडल ड्रॉप किया। तो ये मोटा मोटी क्या हो गया, मोरलेस 50 रुपीज़ में आ गया था। तो एक अच्छा टाइम था हमारे लिए बाय करने के लिए। तो ये हो सकता था कि यहाँ पे 40 रुपये पे हम बाय कर रहे हैं, और वो फिर अगला कैंडल ग्रीन दिखाया और अगला कैंडल यहाँ पे 20-25 रुपये पे लेके जाएगा, 2-3 रुपये 1-1.5 रुपये पे लेके जाए। लेकिन आपको बता दूँ, ये जो स्टॉक है, जो भी आपको मैं अभी स्क्रीन आपको नहीं, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईयरली एज में जब हम डिप्लोमा करके जस्ट काम करने के लिए आए थे, वो टाइम पे अगर हम इस तरह से प्लान किए रहते तो अच्छा खासा जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, ऑप्शन में, इक्विटी कैश में, कमोडिटी में, करेंसी मैंने एक ही दिन किया था, उसका कुछ फ़ायदा नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। क्रिप्टो करेंसी वगैरह किया नहीं। तो मिला जुला के इंडियन मार्केट में हम मार्केट में हैं 7-8 साल से, और अच्छा खासा अमाउंट लूज़ कर दिए हैं। तो अच्छा खासा अमाउंट अगर यहाँ पे होता, मतलब जैसा कि अब वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अमाउंट कम भी हो सकता है। मोरलेस 15 लाख रुपीज़ मेरा इसमें चला गया है। अगर मान लेते 15 ही, राउंड नंबर पकड़ लेते 15 ही,
और वो डबल हो गया रहता है या ट्रिपल हो गया रहता है इतने 8 साल में। तो 15 या 45 मतलब 50 लाख रहता था मेरे पास में, और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो ठीक है, हमारा जो अनुभव, हम फंसे हैं, हम जहाँ पे हैं, हम हैं यहाँ पे, तो यहाँ का ही अनुभव जैसा रहेगा वो बोल सकते हैं। हमने चांद पर गया नहीं, हमने कोई स्पेस एयरक्राफ्ट उड़ाया नहीं, तो हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। हाँ, इसमें मैं 8 साल से हूँ और इस तरह का अनुभव है मेरा रहा है, उसको रिकॉर्ड करके आपको या पब्लिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं फंस गया हूँ। ये गलती मैं समझता हूँ कि ये गलती हुई है मुझसे पर्सनली, तो वो गलती आप नहीं करोगे। या फिर मेरा नज़रिया यहाँ पे, इतना गलती डुबोने के बाद में, इतना पैसा डुबोने के बाद में हमारा क्या थिंकिंग है मार्केट के बारे में, तो एक फीडबैक के रूप में आप ले सकते हो। तो इसी के चक्कर में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। ड्रॉप करके ये मोरलेस 50 रुपीज़ के अंदर में ये स्टॉक सब क्या है, 2100-2200 स्टॉक में से 500 स्टॉक है। 500 स्टॉक क्यों है? क्योंकि इसका कैपिटल कितना है, पैसा है, इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में अकॉर्डिंग टू NSE, तो उसके हिसाब से टॉप 500 में आता है ये स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल। इसको आप छोड़ दो, हम आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहे, हम रिकमेंड कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि ये ड्रॉप किया है और ये अंडर 50 रुपीज़ में है, आप बाय कर सकते हो। या फिर बाय करते ही आपको क्या हो सकता है, ये 25 रुपये पे आ जाए, और फिर 25 रुपये पे बाय करोगे तो 12-13 रुपये पे आ जाए, 12-13 रुपये पर बाय करोगे तो 1-1.5 रुपये पे आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 250 से आप 10 लॉट खरीदे, 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए, तो कितना होगा? 40 होगा क्या? 400 होगा? 1 लाख नहीं, ज़्यादा हो गया, 10,000 लगाते हैं तो कितना? 4 स्टॉक यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे लगाते हैं 1,000 तो कितना होगा? 40 से भाग दो ना, 1,000 कितना? 10,000 ना, 250 स्टॉक होगा। तो 250 स्टॉक यहाँ पे होगा, और समय रहते ये ड्रॉप करता है, और तो आउट बाय कर सकते हैं कि ये हमारा बाइंग जोन है। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है जो मतलब आज लिस्टेड हुआ और कल गायब हो जाएगा, नहीं। ये अपने आप को प्रूव कर रहा है, किसी वजह से ये अपने टॉप 500 में आ रहा है, और किसी वजह से इसमें बाइंग सेलिंग जो भी हुआ है ये अपने कम वैल्यू पे है। और ऐसा भी हो सकता है जो इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे हम बाय करें बम 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 और ये यहाँ पे मिले, मतलब 40 रुपये में बाय किया और 200 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 180 पे ट्रेड कर रहा है, 4 चुका 16, 4 गुना 5 गुना हो गया, और क्या चाहिए। तो अपने जीवन में भी ये दिख सकता है, जस्ट एक अवेयरनेस के तरफ कि मैं फंसा हूँ, या फिर मैंने इस तरह से ये किया है मार्केट को। और बहुत लोग डिप्लोमा पास आउट करके, बी पास आउट करके सिविल में ही जॉब करने वाले हैं, या किसी भी फील्ड में पहली बार मार्केट में पैसा अभी आने लगा है। और पैसा आने लगा है तो कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक जनरल मतलब मेरा अपना खुद का है नज़रिया कि ऐसा कर सकता था मैं, लेकिन नहीं किया, मैं चूक गया। तो एक वीडियो बना देते हैं कि हमारे लोग, कोई भी बचा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मार्केट से कोई बच जाएगा, तो बचने वाला नहीं है। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों वो नहीं आया तो उसका लड़का आने वाला, वो उसका लड़का नहीं तो उसका लड़का आने वाला। मार्केट में आज नहीं कल परसों कोई ना कोई आने ही वाला है। तो एक गाइडलाइन दे देते हैं, गाइडलाइन नहीं मतलब एक नज़रिया दे देते हैं कि यहाँ पे भी पैसा बन सकता है। आप ऑप्शन नहीं ट्राई करोगे, ऐसे भी इन्वेस्ट करके रखोगे तो भी आपको मिल सकता है पैसा, है ना। यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे रहता तो मैं सजेस्ट नहीं करता था बाय करने के लिए, ड्रॉप करता और मैं सोचता कि और ड्रॉप करें, यहाँ पे आए तब बाय करता। तो ये नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है, 500 2-2.5 हज़ार स्टॉक है, उसमें से टॉप 500 स्टॉक कुछ ना कुछ, ये एक बार ये फेज आया, एक बार ये फेज आया, फिर ये फेज आया, फिर ये फेज आएगा, यही तो होने वाला है। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टॉक हमारे पास पैसा रहेगा तो आते रहेगा इस एरिया में, तो उसमें बाय करते रहना है, बाय करते रहना है, बाय करते रहना है।
मतलब ऐसा नहीं कि पेमेंट लगा देना है, कुछ परसेंटेज 5% 10% अपने मंथली इनकम का अगर आप चाहें, या फिर 3 महीना 6 महीना पे 1 साल पे लगा सकते हो, है ना। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप ऑप्शन में बाई करते हो और मेरी तरह और लॉस में हो, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें लॉस नहीं हुआ है तो मार्केट ख़राब हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कौन सा स्टॉक है पता नहीं, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। देखिए ये 80 रुपये पे था, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये ड्रॉप करके यहाँ पे आया है, अंडर 50 रुपीज़ पे आए हैं। तो कितना 20 रुपये पे आया है, 20 से ये हो गया कितना हो गया 200 हो गया, 10 गुना हो गया। ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल। मैं तो ये तो नहीं कर रहा कि ये हमारा कोई अपना है इसमें पैसा लगा हुआ है। बता दूँ एक बार और दिखा दूँ, देख लो। एक ही अकाउंट है मेरे पास, एक ही यूज़ करता हूँ और उसमें फंड 0 है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं काम करूँगा, जो भी करना है काम, और उसका कुछ 5% 10% चाहूँगा कि इसमें भी इन्वेस्ट किया जाए, है ना। 1,000 1,500 10,000 में तो ज़मीन नहीं खरीद सकते आप, लेकिन 10,000 रुपये मार्केट में लगा सकते हो डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे, या फिर 3 महीना 6 महीना पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये मार्केट अगर कोई भी स्टॉक इस तरह से आया है तो वो इस तरह से जा सकता है, इस तरह से गया है तो इस तरह से करेक्ट हो सकता है, करेक्शन के लिए आया है तो ऐसे भी हो सकता है और जा सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर ये इस मूव का मोरलेस 50% पे है, करेक्ट करके निकल जाए। टेक्निकली तो यही देखा जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है ऐसा पॉज करके और निकल देता। तो इस एरिया में अंडर 50 रुपीज़ में जो भी स्टॉक है उस पर हमारा नज़र है। क्योंकि ये इसकी मार्केट वैल्यू है NSE में, है ना। और मार्केट एक ही बार क्रैश नहीं करने वाला है, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, ये सब ड्रॉप कर जाएगा, और जिसकी जितनी क्षमता रहेगा उसके हिसाब से संभलेगा, नहीं तो नहीं भी संभलेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं दूसरा स्टॉक और आज ख़त्म करने वाले हैं, है ना। तो बता दूं कि साइड बाय साइड हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देखेंगे क्या होगा। ठीक है, ये देखिए बंधन बैंक है। यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ बाय करने के लिए, लेकिन ये ड्रॉप किया था, लेकिन ये 200 पे था, तो 200 पे हम बाय करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम बाय करते। ड्रॉप किया, अच्छा खासा ड्रॉप किया है, और यहाँ पे 600 से आया है और 200 पे आया है, तो हमने बाय किया और हमें 200 का 400 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बुक कर पाते, हम सोचते कि हाई लगेगा तब निकालेंगे, तो ये देखिए अभी जा रहा है। अब ये कहाँ पे जा रहा है हमें नहीं पता, ये हो सकता है 50 रुपये मिले, हो सकता है 25 रुपये पे मिले, तब तो हम फंस गए यहाँ पे 200 पे लेके 25-50 पे। उससे अच्छा कि 500 में से टॉप, देखिए NSE में लिस्टेड होते रहेगा स्टॉक, NSE से अनलिस्टेड होते रहेगा, किसी न किसी वजह से ऐसा होते रहता है। ऐसा हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ही नुकसान होता है, ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी चलती है। तो एक फेज में मार्केट में आता रहेगा NSE में स्टॉक, NSE से जाता रहेगा, उसमें से जो टॉप परफॉर्मेंस रहेगा कैपिटल के हिसाब से वो टॉप 500 में आता रहेगा। टॉप 500 में कुछ ऐसे आसमान छूता रहेगा, उसमें से कुछ समय के साथ में सेम टाइम पे ड्रॉप करता रहेगा, और कुछ इस लोअर लेवल पे अंडर 50 रुपीज़ पे मिलता रहेगा, फिर ये ऊपर जाता रहेगा, उसी टाइम पे कोई ड्रॉप करता रहेगा, और कुछ ना कुछ स्टॉक हमें हमेशा इस लेवल पे मिलता रहेगा, और उसे हमें बाय 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 करते रहना है। और ऐसा करके इस टाइम सर्किल में हमें बार बार मौका मिलेगा इस अंडर 50 रुपीज़ में बाय करने का, और वो ऊपर जाता रहेगा। तो ये हमारा मकसद है, ये ड्रॉप कर रहा है। हमें बता दूं कि हमने आपको दिखा दिया अपना फ़ंड, हमारे पास फ़ंड ही नहीं है तो हम क्या ट्रेड करेंगे। लेकिन एक जनरल आप देख सकते हो, जैसे आप सीरियल देखते हो, जैसे आप मूवी देखते हो, वैसे देख सकते हो, है ना। और आपसे यहाँ पे क्या हुआ बाबू, इतना फास्ट इंटरनेट काम नहीं कर रहा है क्या?
इसको थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में देखिए क्या कर रहा है। देखिए इसी रेंज में है, कहीं नहीं जा रहा है, इसी रेंज में है। तो अब ये तोड़े कहीं जाए या नहीं जाए, हमें तो ये लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया है, तो मे भी ये ख़त्म हो गया है। ये रैली अगर ड्रॉप करना रहेगा तो कर भी सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम पे हाई के नज़दीक तो है, लेकिन हमेशा हाई रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है। ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाना रहेगा तो यहाँ से घूम सकता है या फिर यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन कहते कहते ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर देखिए अगर मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया जाए, माना जाए ऐसा काम करता है, तो ये देखिए ड्रॉप ये ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ड्रॉप किया है, ये मोर और लेस नज़दीक आया था, ड्रॉप किया है, मोर और लेस नज़दीक आया था, ड्रॉप किया है। लेकिन ये अभी ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकता है, नीचे जाना है नीचे जा सकता है, साइडवेज हो सकता है। फिलहाल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और मेरा काम है इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा वीडियो बना के रखें। तो 75 मिनट में क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप है, तो इसका मोर और लेस 50% यहाँ पे आया है। मे बी इस मूव का भी 50% ये रहेगा, ड्रॉप करने के लिए कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीक है और यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग हुआ रहेगा। और अगर ये थोड़ा सा डराने के लिए भी आता है तो भी ऊपर जा सकता है या फिर कंटिन्यू भी कर सकता है। मार्केट में क्या होता है मैं आपको क्लियर कह देता हूँ। यहाँ पे इस प्राइस पे है ना, इस प्राइस में अगर इसको ऊपर जाना रहेगा ना, एक है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, एक है कि नीचे जाएगा, ठीक है, एक साइड में जाएगा। अब इसमें क्या कंडीशन होगा, इसको ऊपर जाना रहेगा तो भी ये मज़ा लेने के लिए नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ऊपर जाना है इसको और हमको लगेगा कि ड्रॉप करेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। यही होता है, धोखाधड़ी है, कबड्डी का गेम है, कभी ये कभी वो होता रहता है ना। तो अब 30 मिनट में देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर दिख सकता है। यहाँ पे तो हमें कुछ क्लियर डाउन साइड में ही दिख रहा है, एक जोन बना हुआ है और पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। इससे पहले भी आप देखोगे तो इस जोन में क्या दिख रहा है, ये जोन बना है, सेम टाइम लिया है। तो इसमें ऊपर से आया था, नीचे से आया था और होल्ड करके ऊपर निकला है। इसमें क्या है, नीचे से आया था मतलब गिरा था होल्ड करके और फिर नीचे भी गिर सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर ये अगर सपोर्ट काम करता है तो ऊपर भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल मेरा काम था ये स्टॉक पे ध्यान देना, है ना। तो 3 महीने का टाइम फ्रेम लेके ज्ञान देना था। तो मेरा एक ही कंसेप्ट है कि हम इस अंडर 50 रुपीज़ पे चूक गए, बहुत बार चूक गए, तो हम बाई नहीं कर पाए, तो हमें ये मूव नहीं मिला। मतलब 50 रुपये पकड़ लेते, 50 रुपये से ये 250 चला गया, फिर ड्रॉप किया और फिर यहाँ पे हम बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करें, यहाँ पे भी बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करें कि देख लो आप क्या हो रहा है। फिर अंडर 50 रुपीज़ में है, अंडर 50 रुपीज़ में हम बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सजेस्ट करने से कोई ले लेगा क्या भाई। ये बता दूं कि मैं किसी स्टॉक का पेड ये नहीं हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी व्यू रहता है वीडियो बनाता हूँ और जो मेरे दिमाग में रहता है वही मैं बोलता हूँ। और मेरे दिमाग में क्या रहता है आप ट्रेडिंग के ज़रिए देख सकते हो कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो अगर इस बात को कि अगर फ़ायदा नहीं हुआ है ये छोड़ दो, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिख सकता है, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ सकता है। और नहीं तो आप जा सकते हो, वैसे भी मैं अपने लिए रिकॉर्ड करके रखता हूँ, है ना। तो ये अंडर 50 रुपीज़ में है, बहुत बार मौका मिला है, एक बार ऊपर गया है, एक बार नीचे गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, जिसमें क्या हुआ ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, और ये तीसरा हो गया 3 जिसमें ऊपर गया है। पैसा तो 50 रुपये से 100 रुपये हो गया है, डबल हो गया। फिर ये चौथा ड्रॉप किया है ना, 4 हो गया और ये 5वां फिर ऊपर गया है। तो ये होने वाला है, समय के साथ में बहुत सारे स्टॉक ऊपर जाते रहेंगे, उसी टाइम पे बहुत सारे स्टॉक नीचे आते रहेंगे और फिर उसी टाइम पे बहुत सारे स्टॉक ऊपर जाते रहेंगे। समय चलता रहेगा और समय ऐसे ही चलता रहेगा। तो हाँ, स्टॉक अलग अलग हो सकता है,
अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे बाय करके हम क्या करेंगे, 200 रुपये पे बाय करके क्या करेंगे, हमें बस इस एरिया पे फोकस करना है। अंडर 50 रुपीज़ पे अगर स्टॉक मिल रहा है तो उसमें बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। मतलब ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किया जा और फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दे। तो ऐसी बात है भैया, आपके पास में अगर आप जॉब पे हो, अभी नए नए जॉब लगे हो, तो ये चैनल देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, जो कि मैं खुद सीखा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज हम लॉस कर रहे हैं तो हमें जो दिया वो सब ख़त्म हो गया, कुछ भी किसी काम का नहीं है। और फ़ायदा है तो हम कुछ भी बोल देंगे तो काम का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो है वो है। क्या बोलते हैं, 2 और 2 4 हमारे यहाँ पे भी होता है, बिहार में भी 2 और 2 4, महाराष्ट्र में भी होता है, तमिलनाडु में भी 2 और 2 4 होता है। और कहाँ पे, तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर में भी 2 और 2 4 होता है। और दुनिया भर में 2 और 2 4 होता है। सबके लिए एक ही कैलकुलेशन है, जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे इस एरिया पे आप फोकस करो, मतलब आप नहीं, मैं करूँगा। मैं अभी जॉब पे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट डालते रहूँगा, और हमें हमेशा इस एरिया में स्टॉक मिलने वाले हैं, है ना। इसमें डालता रहूँगा। कोई क्या है, जैसे ही बाय किया वैसे ही डबल हो गया, फिर निकाल दूँगा, फिर इंतज़ार करूँगा कोई ना कोई इस एरिया में रहेगा, या फिर यही रहेगा। दूसरी बार मौका मिलेगा तो हम इन कर जाएंगे, और या फिर देखेंगे, या फिर हम इंतज़ार करेंगे, डबल होगा तो भी नहीं लेंगे, फिर 0-0 हो जाएगा प्रॉफिट, फिर होगा तो चौथा 4 गुना हो जाएगा। तो कितना साल हुआ है, 2020 से 2024, मतलब 4 साल में देखिए 4 गुना हो गया। और क्या चाहिए। नए ऑप्शन में डबल करना है तो वो भी होता है, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन नज़र है हमारा, मतलब आज नहीं कल करेंगे। तो चलिए, हम क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा इंटरनेट स्लो है क्या, फैन बंद करता हूँ, फैन का बहुत आवाज़ है। ठीक है, थोड़ा सा 75 मिनट में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज बना रहा है और ये रेंज निकालेगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कॉमन है, एक चीज़ अगर देखते हैं ऐसा, यही रेंज है, पिछले वाला रेंज है। बस इसमें ये है, इसमें ये बात है कि यहाँ से ऊपर से आया था, पॉज लेके ऊपर गया है, अब ये ड्रॉप किया था, एक बार ऊपर गया है, अब ऊपर से आया है, मोटा मोटी देखोगे तो ऊपर से आया है, यहाँ पे पॉज ले रहा है, 1 मूव 2 और 3 ना कर दे, क्योंकि दुनिया के मतलब ऐसा ऑल टाइम हाई में आया है। तो ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई को तोड़ के ही दम लेगा तभी बैंक निफ्टी होगा। बैंक निफ्टी इस तरह से ड्रॉप करेगा तो भी बैंक निफ्टी ही रहेगा, है ना। खैर, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है अपना इन्वेस्टिंग का वीडियो आज ख़त्म करके और बाय बाय टाटा कहना, है ना। 3 महीने का कैंडल है। अभी ये है, देखिए ये है 20-30 रुपये से ऊपर गया है, यहाँ पे 150 रुपये हम यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करते। ड्रॉप करके फिर से गया है, 150 से 300 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप किया है लेकिन ये 150 तक ही है, यहाँ पे भी हम बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये मैं सोचता हूँ इस तरह से आए, अंडर 50 रुपीज़ वाले एरिया में, इस एरिया में आए तो हम इसमें इंटरेस्ट कर सकते हैं। और टाइम समय के साथ में टाइम बीतेगा, हो सकता है ऐसा मिले तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसका नाम क्या है और एक कंपनी क्या करती है, बस इस एरिया में आएगा और हम आँख बंद करके बाय करेंगे, है ना। मतलब हमारे पास रहेगा पैसा तो हम बाय करेंगे। मतलब अभी वीडियो बना रहा हूँ, होगा पैसा नहीं होगा, उस टाइम पे हम
मतलब क्या सोच रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी गरीबी में ये सोच रहा हूँ तो इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखो तो ये कितने पे 80-100 रुपये पे है, तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। ये अंडर 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ ये सब में है तो हम बाई कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम लिया है, ठीक है, अंडर 50 रुपीज़ में हम बाई किया, अच्छा खासा टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद में क्या किया है, 20 का 200 हो गया है और ड्रॉप किया है और 100 पे आया है, तो यहाँ पे हम बाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे 100 का 200 हो गया, डबल हो गया है, नो डाउट हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पे बाई करें और ये 50 पे आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें, उतना पैसा नहीं है। तो ऑलरेडी जो ड्रॉप किया हुआ है स्टॉक यहाँ पे है और वो भी निफ्टी 500 में आता है, तो और समय के साथ में ये भी ड्रॉप करके आएगा, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी एक टाइम पे ये नहीं आएगा दूसरा आएगा। तो इस एरिया में अंडर 50 रुपीज़ में हम बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं ना। तो आज पूरा पूरे 75 है ना, 500 बनाना है, तो आज पूरे स्टॉक हम देखने वाले हैं, तब कहीं पे हिलेंगे। वैसे मैं 11 बजे हिलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा स्टॉक है हमें नहीं पता, लेकिन ये ऊपर नीचे करके अंडर 50 रुपीज़ में था, बहुत दिन से अंडर 50 रुपीज़ में था और ब्रेक करके 200 पे गया, यानी कि यहाँ पे 20 रुपीज़ में था। और एक अच्छा टाइम 2009 है, 2007 ही पकड़ते, 7 गुना 14 7 21 7 चौक 7 या 21, मतलब 10 पकड़ते हैं 24 से 10-15 साल के बाद में ये देखिए डबल हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ पे बाई करें और हमें इंतज़ार करना पड़े और तब जाके यहाँ पे मैं बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉप करके इस एरिया में आएगा तब बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे बाई भी किया तो भी यहाँ पे डबल हो सकता है, 200 का 400 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों करें, है ना। हम तो अंडर 50 रुपीज़ में इस एरिया में करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं। हाँ, दूसरा स्टॉक है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत दिनों से क्या है, अंडर 50 रुपीज़ में था, अंडर 50 रुपीज़ में था, फिर 60 रुपीज़ गया, 20 रुपीज़ था ये। और इतना टाइम लेने के बाद में यहाँ पे 20 से क्या हो गया है, 200 हो गया है, 10 गुना हो गया है। इस मूव में 10 गुना हुआ है। इससे पहले जख मार रहा था ये, मतलब आप देखो इससे पहले क्या है, झक ही मारना हुआ ये, अब जाके 20 का 200 हुआ है। तो मतलब ऑप्शन में हम ऐसे बाय करके रखेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन इस मार्केट में इक्विटी कैश में बाय करके रखेंगे तो आज नहीं कल नहीं परसों, जो हमारा जन्म ही हुआ था 1990 में, 97 पे है, तो हम बाय कैसे करेंगे। लेकिन आज हम कर सकते हैं। आज इस एरिया में बहुत सारे स्टॉक है, मतलब जो टॉप 500 में आता है NSE में, तो उसमें से कुछ न कुछ अगर ये ऊपर गया है तो कुछ न कुछ स्टॉक नीचे आया रहेगा, और समय के साथ में ये नीचे आया है तो कुछ न कुछ यहाँ से ऊपर जाता रहेगा। तो हमें मौका मिलेगा और इस एरिया में हमें बाय करना है। आप हमारी बात समझ सकते हो। फिलहाल मेरा काम है पूरे स्टॉक को देखना, कि ऐसा ना हो कि कोई कहे कि आपने कहा था बाय करने के लिए। भाई मैं बाय करने के लिए कहा था, मान लेते हैं कहा था, लेकिन मैं खुद बाय किया था क्या, नहीं। तो बात इतनी सी है ना। मैं एक यहाँ पे अभी ऐसा सोच रहा हूँ, कल कुछ और सोचता रहूँगा, तो कल कुछ और सोचूंगा तो कुछ और वीडियो बनाऊंगा। 150 रुपीज़ में देखिए, ऐसा नहीं कि चूक गए हम, 2000 में ही बाई किए रहते तभी ये 200-300 पे मिलता, ऐसा नहीं। 2020 में भी बाई किए रहते अंडर 50 रुपीज़ में, तो ये 200-300 पे गया है, 5 गुना 6 गुना हुआ है। तो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ हम स्टॉक तो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम एक बार जनरल जो बात कहने आया था, मैं पूरी तरह से नो डाउट पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी स्टॉक लिया गया है वो NSE से लिया गया
है ना। यहाँ पे देखिए 120 रुपये पे है और इससे नीचे आया नहीं, और ये जाके आया है 400 पे। तो मैं इस ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ड्रॉप करके आएगा ये 200 पे हम बाय करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, ये ड्रॉप करके हमारे रेंज में आया, अंडर 50 रुपीज़ में आए, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो दूसरे पे बाय करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम बाय नहीं करेंगे तो पैसा मतलब पुराना नोट है और नोट बदल जाएगा, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है। तो देखिए ये अंडर 50 रुपीज़ में था कभी, कौन सा है? कास्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप किया है, लेकिन ये यहाँ तक आया क्या? यहाँ तक नहीं आया है, ये 100 रुपीज़ से घूम गया। तो 100 रुपीज़ से घूम गया हूँ, घूम जाने दो। दूसरा अगर ये ऊपर जाके फिर ड्रॉप करके अगर हमें अंडर 50 रुपीज़ में मिलेगा तब जाके हमारे वॉच लिस्ट में आएगा, तब तक नहीं है तो नहीं है। हाँ, कौन सा है? MRPL। थोड़ा सा टाइम लेता है तब जाके आता है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, उतना फास्ट इंटरनेट नहीं काम करता। देखिए ऐसा नहीं कि 2000 में ही बाय किए रहे थे 20 रुपये में, तभी आप 160 में बेच पाते। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 20 रुपये में आया हुआ है, कब? 2020 में। तो थोड़ा सा मार्केट करेक्शन किया और ये सब ड्रॉप कर गया था, 140 से 20 रुपये हो गया था। तो ऐसे होते रहेगा। ये इसी चार्ट को आप देखो, इसी चार्ट को देखो, ये यहाँ पे था, ड्रॉप किया, ऊपर गया, 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 ड्रॉप किया, ऊपर गया। तो सभी के साथ में चल रहा है ये। तो हमें सिर्फ अंडर 50 रुपीज़ वाले स्टॉक पे फोकस करना है और बाय करके सो जाना है। तो देखिए 20 का ये हो गया था 120, है ना, और फिर से ड्रॉप किया और फिर से 50 रुपीज़ पे आया था और 50 से हो गया 300। तो ये होते रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमें मौका मतलब हम 2020 में जाएंगे, 2019 में जाएंगे, 1990 में जाएंगे तभी हो पाएगा, अभी भी हो पाता है। तो अभी भी ऐसा है कि ये ड्रॉप किया है और ड्रॉप करके फिर से 20 रुपये में मिले, और इस रेंज में, इसका देखिए ये रेंज है, ये रेंज है, ये एरिया है। इस एरिया में अगर आता है फिर से तो मे भी हम सोच सकते हैं, हमारे पास पैसा रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं। जस्ट एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा है पता नहीं, लेकिन वीडियो बनाना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2020 से लिस्टेड हुआ है, कौन सा है? IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या करता है हमें नहीं पता, पहले भी नाम सुने हैं, है ना। तो यहाँ पे 2019-18 से इस तरह से चल रहा है, ये अंडर 50 रुपीज़ में है। लेकिन अचानक इसको क्या हुआ, ये हो गया 20 रुपये से, मतलब 40 रुपये से हो गया 300 रुपये हो गया, 30 रुपये से हो गया 300 रुपये हो गया, 30 से 300 हो गया, 10 गुना हो गया, और ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा। तो हम हो सकता है यहाँ पे बाय किए और टाइम पास करके फिर ये ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, कभी हमें मौका मिल सकता है। तो हम इस एरिया में फोकस करें, अंडर 50 रुपीज़ में, कभी ये ड्रॉप करके इस तरह से भी आ सकता है ना। तो उस एरिया में हम फोकस करेंगे और हमेशा फोकस करने के लिए मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हो सकता है NSE में और स्टॉक सब लिस्टेड हो, नए नए और पुराने सब जाता रहे, इसके बाद में नए नए स्टॉक निफ्टी 500 में आता रहे और पूरे नए सब निफ्टी 1000 में चला जाए, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम चूक गए, कितना था? अंडर 50 रुपीज़ में था, यहाँ पे नहीं बाय कर पाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय करते तो ये 200-250 पे जाकर है, और 200-250 पे यहाँ पे हम बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, ड्रॉप करके यहाँ पे आया है। तो 80 रुपये पे, 80 रुपये पे भी नहीं बाय करने के लिए, वैसे तो गया है, लेकिन ये हमारे रेंज में था, ये हमारे रेंज में था। ऐसा भरोसा नहीं था कि ये इस तरह से ड्रॉप करके और होल्ड करके नीचे नहीं जाएगा, जा सकता था 20 रुपये पे जा सकता था। तो जो ऑलरेडी गया हुआ है 20 पे, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, या फिर हमें देखेंगे
ये एक देखिए, ये एक रेंज बना रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है इस अपर लोअर लेवल पे। इसके बाद में टूटा है तो निकला है, तो दिख जाएगा, हमें बाय करना रहेगा तो कर सकते हैं। ये भी हो सकता था कि इस तरह से ये रिटर्न हो जाता था, रिटर्न हो जाता था, रिटर्न हो जाता था, लेकिन इन्वेस्टिंग तो इसी को कहते हैं। तो हम अंडर 50 रुपीज़ पे फोकस करेंगे। वैसे ये ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना, लेकिन यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं, ये ड्रॉप करके फिर आएगा हमारे रेंज में तो हम बाय कर सकते हैं। फिलहाल तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो आदित्य बिरला फैशन, तो ठीक है, यहाँ पे ये अंडर 80 रुपये पे है, 20 रुपये 25 रुपये पे आया ही नहीं, फिर भी ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, अब पॉज लेके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हो सकता है इस रेंज में आए तो 140 140 पे, 140 150 पे हम क्यों बाय करेंगे। अगर ये रेंज है इसका, यहाँ पे ड्रॉप करके आ सकता है, तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। हमें तो चाहिए 50 रुपये 100 में, तो हमारे जब ये आएगा तब देखा जाएगा, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। अब ये कौन सा स्टॉक है, इंडियन सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये अंडर 50 रुपीज़ में था, बहुत दिनों से था। इसके बाद में ऊपर गया 20 रुपये से, क्या कितना पे, 300 पे, फिर ड्रॉप करके आया, और फिर ये 60 रुपये से गया 200 पे, फिर ड्रॉप किया 80 रुपये से गया है 300 पे। अब ये ड्रॉप करके फिर हमारे रेंज में आए, 50 रुपये के अंदर में आए, इस एरिया में आए, तो हम देख सकते हैं। या फिर ये एक रेंज है इसका, लेकिन ये 100 रुपये और 50 रुपये के बीच में है, तो इस तरह से आता है और हम बाय करें और फिर ये 20 रुपये में मिले तो कुछ फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है कि हम अंडर 50 रुपीज़ करके बाय करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तो कोई इसका फंडामेंटल तो देख नहीं रहे हैं। क्या ये अपने आप में निफ्टी 500 में है, यही बहुत है ना, मेरे लिए बहुत है। क्या हो गया यहाँ पे, निफ्टी 500 में है और बहुत है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, देखिए ये अपने आप को कितना बहुत दिनों से क्या कर रहा है, अंडर 50 रुपीज़ में रखा था, और 2013 में जाके ये 20 रुपये से 120 हुआ, फिर ड्रॉप किया 50 रुपये 60 रुपये पे हुआ था, लेकिन ये फिर 200-250 पे है, अभी फिर से ही ऊपर है। तो क्या पता, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में आता है तो हम बाय कर सकते हैं, या वीडियो बना के रख रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन इस पर सोच सकता है, भाई हम निकम्मा हो गए, लेकिन सब तो निकम्मा नहीं हो जाएगा, है ना। तो काम करेगा, पैसा रहेगा उनके पास में, तो वो इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेल्थ जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं हमें, है ना। यहाँ पे ये कौन सा है, NCL इंडिया लिमिटेड, जो भी है हमें नहीं पता क्या काम करती है ये कंपनी, लेकिन ये अंडर 50 रुपीज़ में था। इसके बाद गया था ये 260 पे, और 260 पे यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और ड्रॉप देखे इतना हुआ, फिर 50-60 रुपये पे आया, फिर ड्रॉप किया तो 100-150 पे का 3 गुना हो गया। यहाँ पे ड्रॉप करके ये एक रेंज बना रहा है, अगर देखोगे तो एक रेंज बना रहा है, इसका ये रेंज है। यहाँ पे हम अंडर 50 रुपीज़ में है तो हम बाय कर सकते हैं, बाय करते ही हो सकता है 20-25 पे मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से यह क्या मिला है, 200-250 पे मिला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ये फिर से ड्रॉप कर रहा है, फिर से ये इस तरह से हो सकता है, मे भी नहीं हो, क्यों हो, लेकिन अगर इस रेंज में आता है अंडर 50 रुपीज़ में, और मेरे पास में कुछ पैसे रहे और दिमाग ठीक रहा, तो हम देख सकते हैं इसको कॉपी। और यहाँ पे अगर यस देखिए, यहाँ पे ये हम बाइक 400 पे बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ड्रॉप करके आया है 120 पे, यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये फिर से 12 से 24 हो गया, नहीं
और ड्रॉप करके एक रेंज बना रहा है, ये एक रेंज बना रहा है, लेकिन मेरे रेंज में है क्या है, अंडर 50 रुपीज़ में है क्या, नहीं है। तो मेरे काम का नहीं है ये, जाने दो ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे रेंज में जो रहेगा उस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई। जितना ही क्षमता रहेगा हमको 10 किलो उठाने का, हम 50 किलो उठाने जाएंगे तो फिर मर जाएंगे। तो ये देखिए कितने में, 5-10 रुपये में था। 2020 में भी ये अंडर 50 रुपीज़ में था। और क्या हुआ ऐसा कि ये 200-250 पर चला गया, अभी ड्रॉप कर रहा है। कोई भरोसा नहीं है, डबल हो सकता है, 200 का 400 हो सकता है। लेकिन हमें हमारे रेंज में आना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए। चलो इस एरिया में भी आ जाएगा अंडर 50 रुपीज़ में, तो भी हम इस पर पैसा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता दूं कि डेली इनकम के लिए नहीं आज बैठे हैं, आज बैठे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेल्थ जनरेशन के लिए बात करें। डबल या ट्रिपल या 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, इस तरह से सोच रहे हैं। तो हर स्टॉक हमको 10 टाइम देगा क्या? हर स्टॉक हमें 10 टाइम नहीं देगा। डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम तो दे सकता है। देखेंगे जैसे 20,000 10,000 रुपये लगाया और वो 20 हो गया तो 10,000 निकाल लेंगे, 10,000 को किसी और में दे देंगे। ये भी तो एक फंडा है कि हमें मतलब देखिए ये हम चूक गए, अब ये ड्रॉप करके फिर से आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगाया 20,000 रुपये, 20,000 यहाँ पे हो गया 40,000 रुपये, हो गया 50,000 रुपये हो गया। तो हम 20,000 का क्या करेंगे, अपना 20,000 निकाल लेंगे, तब तक कुछ ना कुछ आया रहेगा यहाँ पे, उसमें लगा देंगे। या फिर 20 छोड़ देंगे, 50 हुआ है तो 30 निकाल लेंगे, दूसरे में लगा देंगे। ये ऊपर और गया तो गया, नहीं यहाँ से ड्रॉप किया तो अगली बार इसमें भी फिर से लगा देंगे। ये जब तक अच्छा अमाउंट नहीं देगा तब तक रखेंगे, ऐसा हम करते रहेंगे। बता दो कि इस तरह का कुछ ज्ञान लेने के लिए आपको किसी के आई ओपनर प्रोग्राम में आँख खोल देगा, तीसरी आँख खोल देगा। थर्ड आई ओपनर है ना। तो ऐसा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लोगे तो भी हो जाएगा बहुत, है ना। और दूसरा इसका स्टॉक देखें एनसीसी मैं काम नहीं किया हूँ, लेकिन देखिए मौका मिलेगा तो करना पड़ेगा। कहीं भी कर लेंगे हम काम, कुछ भी काम कर लेंगे। अभी कुछ भी मतलब वॉचमैन भी कर लूँगा मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है पैसे की। नहीं देगा कोई सिविल में जॉब, नहीं मिलेगा, कंपनी रखेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते। यह अंडर 50 रुपीज़ का है। मल्टीपल टाइम क्या हुआ है, आ गया ग्रोसरी वाला से फ़ोन करने लगा। कुछ काम नहीं है, बैंक सबको है ना वो हायर करता है ऐसी टीम जिसको कुछ काम नहीं है। तो आप लोगों को परेशान करो और सबको, जितना भी दुनिया में नहीं, जितने भी भारत में नंबर है, यही आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो वो बैंक वाला दे देगा कॉल सेंटर में नंबर। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो वो दे देगा, आप LIC खोलोगे तो वो दे देगा, आप कुछ क्या करोगे, सिम लोगे तो सिम वाला आपको नंबर दे देगा, कोई भी नंबर आपका कॉल सेंटर में दे देगा। और उसका काम है, भैया मैं भी कॉल सेंटर में काम किया हूँ, और लेकिन वो क्या था ना, मार्केट देखने के लिए कि इतना फ़ोन आता है तो क्या होता है, उसके स्क्रीन पे क्या होता है, जैसे मैं बैठा हूँ, कंप्यूटर मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, अभी तो होता है कि नहीं पता नहीं, उसको टारगेट रहेगा 250, 300, 500 नंबर पे कॉल करना है। आप शेयर मार्केट में काम करते हो क्या? अगर वो बोलता है हाँ, तो उसको बोलने का कि नुकसान हो गया क्या, ये हो गया, हम कॉल दे रहे हैं आपको, देखिए 2-4 कॉल देगा। और अगर वो फंसने वाला रहेगा, ऐसा लगेगा, तो उसका बॉस, टीम लीडर हैंडल करेगा उसको। तो 10,000 रुपये का 2-4 दिन आपको प्रॉफिट करके दिखाएगा, फिर आपसे 1,00,000-1.5 लाख रुपये लेगा और बोलेगा कि ऑप्शन में आओ, और अच्छा का समय रहते आपको अच्छा बना के दे दूँगा,
यही सब धंधा रहता है। तो ये धंधा हो गया उसका। और बैंक वालों का ये भी धंधा रहता है कि भैया कॉल सेंटर में बैठा है, लोग उसको दे दो ये सारे नंबर, उसको फंसाओ, रिपीट एंड रिपीट। 10 दिन इस ब्रांच को दिया करने के लिए, तो 10 दिन मुंबई वालों को दिया परेशान करने के लिए, तो 10 दिन दिल्ली वालों को देगा परेशान करने। 10 दिन के बाद नहीं, वो आपका अकाउंट चला जाएगा। आदमी पैदा तो नहीं होगा, उतना ही आदमी होगा, उतना ही नंबर होगा। तो फिर वो नंबर जाएगा चेन्नई, वो चेन्नई से जाएगा फिर हैदराबाद, हैदराबाद से जाएगा लद्दाख में जाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो। मैं दुनिया भर में ऐसे घूमता देश भर में ऐसे ही घूमता रहेगा आपका नंबर, और आपको लोन दे के रहेगा, है ना। ये भी है। फिलहाल अभी भी मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँ, कुछ ना देखूँ, है ना। तो ये अंडर 50 रुपीज़ में कितनी बार आया देखिए, ड्रॉप गया है 20 रुपये से 200 हो गया, फिर ड्रॉप करके आया है अंडर 50 रुपीज़ में, 50 का 100 हो गया है यहाँ पे, है ना। फिर से ड्रॉप किया है, फिर से आया है 20 रुपये, 20 से यहाँ पे 100 हो गया है। फिर यहाँ पे करेक्शन लेके ड्रॉप किया है, फिर से 20 रुपये से हो गया है 80 रुपया, फिर करेक्ट करके 50 रुपीज़ पे तो ये होगा, और 50 से हो गया है 250। तो ये आपको मौका बार बार मिलता रहेगा। इसी चार्ट को देख लोगे तो आपको पिक्चर समझ में आएगा। मैं फोकस कर रहा हूँ अंडर 50 रुपीज़ पे। तो अंडर 50 रुपीज़ पे कितनी बार आया है देखो, कितनी बार आपको पैसा डबल होने का मौका मिला है ना। यहाँ पे भी अंडर 50 रुपीज़ है, थोड़ा बहुत 5-10 रुपया उसने के लिए देखोगे। यहाँ पे देखो ये मूव है इसका मोरलेस 50% पे। लेना है तो लो, नहीं तो ये ड्रॉप करके 20 रुपये पे मिलेगा, तो इंतजार करो, नहीं किया तो ऐसा मूव छूट जाएगा, तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। फिलहाल आप एक ही फोकस, मैं वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अंडर 50 रुपीज़ वाले पे एरिया पे हमें फोकस करना है। बार बार ये ऊपर जाएगा, अभी मार्केट ऊपर गया है तो ऐसा है, मार्केट थोड़ा सा करवट लेगा, हल्का थोड़ा सा एक बार हिलेगा कि सारे स्टॉक ऐसे ऐसे हो जाएगा, कुछ स्टॉक इस प्राइस पे मिलेगा। यही स्टॉक आपको बहुत जल्दी देख सकता है। कौन सा है भैया? NCC लिमिटेड। हमें नहीं पता, लेकिन इस एरिया में मिलेगा तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम किसी का बुराई या भला कहने नहीं आए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि इस तरह का हमारा ये रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 600 से आया है अभी 250 पे, कभी 300 से 600 गया और 600 से अभी 250 पे आया है। और मैं चाहता हूँ कि 20-25 पे, 30 रुपये, 40 रुपये पे मिले, तब हम इंटरेस्टेड होंगे। फिलहाल तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। कैंपस इतना ड्रॉप करेगा, जूता पहनता हूँ मैं इसका, ठीक है। देखिए ये क्या है, 160 से गया है 600 पे। यहाँ पे बाय करना चाहिए था, क्या नहीं। यहाँ पे ड्रॉप करके नीचे आ रहा है, 200 पे बाय करना चाहिए। आपको करना है तो करो। मैं तो यहाँ पे 20, 25, 30, 50 रुपये अंडर 50 रुपीज़ में आएगा तब इंटरेस्टेड होंगे, है ना। बात इतनी सी है, आपके समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। वैसे भी फ्री में ज्ञान दे देगा और आप ले लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। वाह 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 वाह। देखिए वेल्थ जनरेशन कैसे रहते, 2020-22 में भी हम इसमें अगर लगाए रहते हैं पैसा, तो देखिए कहाँ पे 20 रुपये से ये है 350 पे। अब ये ड्रॉप करके फिर आएगा 20 रुपये पे, तो 20 रुपये पे जब आएगा तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे। फिलहाल तो हमें नहीं इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। लोग यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं और हम इन करें, बेवकूफ़ी हो गई। खैर बेवकूफ़ी तो बहुत कुछ होता है जो मैंने किया है, लेकिन फ़िलहाल आज मुझे ख़त्म करना है। और इसको देखते हैं ये कौन सा है। देखिए ये प्राइस था जहाँ पे 150 पे था और गया था 500 पे, ड्रॉप करके फिर आया था 150 पे। तो ये इसका रेंज था, ये एक रेंज था। 20 रुपये पे गया ही नहीं, तो हम 20 रुपये से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे डबल हुआ है, देखेंगे तो 150 का 300 हुआ है। अभी भी 150 का ये 300 जा रहा है, पता नहीं जाएगा क्या नहीं जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्ट का अंडर 50 रुपीज़ वाले पे इंटरेस्ट है मुझे।
पैसा नहीं है तो अंडर 50 वाला पे है, पैसा हो जाएगा तो एक धक्का देखेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे भाई, देखेंगे मार्केट में तो यही होता है, लेकिन फ़िलहाल अंडर 50 रुपीज़ पे मिल रहा है, उसी पे हम देखेंगे। देखिए ये प्राइस यहाँ पे था 600 700 800 पे था, ड्रॉप करके कहाँ पे आया, 80 रुपये पे आया और एक रेंज बना रहा है। 80 रुपये पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप देखो बाय किया हुआ है तभी तो ऊपर जा रहा है ना, कोई तो क्या है। लेकिन हमें इंटरेस्टेड है अंडर 50 रुपीज़ में, इस एरिया में अगर आता था ड्रॉप करके फिर से अगर आता है तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे। ये इसका क्या कंपनी क्या काम करती है हमें नहीं पता है ना। बेल जी हैं, तो यहाँ पे देखिए ये अंडर 50 रुपीज़ में था कभी, और ऊपर फायर अप हुआ था 250 300 400 पे गया था, समय रहते ड्रॉप किया था, लेकिन ये अंडर 50 रुपीज़ में नहीं आया था, फिर ड्रॉप करके आया था अंडर 50 रुपीज़, 25 रुपये से हो गया है 275 300 चला गया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला जो एरिया छूट गया है और अभी मार्केट आपको इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे बाई नहीं करना है मुझे। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, डबल हो जाए, 300 का 600 हो जाए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड कब हूँ जब ये फिर से इस रेंज में आता है, अंडर 50 रुपीज़ में आता है, जो कि आया था और अभी देखिए कहाँ पे। तो अभी यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, जाने के लिए जा सकता है, आ जाने के लिए ये भी हो सकता है कि फिर से ये अंडर 50 रुपीज़ में मिले कल आने वाले दिनों में, तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी वेल है 95 है, चलिए 100 करते हैं और एक बार और बैंक निफ्टी देखते हैं, है ना। क्या हुआ बेटा, इसको क्या हो जाता है। देखिए ये जो है स्टॉक, ये अंडर 50 रुपीज़ में था, अंडर 50 रुपीज़ में था, बहुत दिनों से था, और फिर गया था 80 रुपये, कितना 20 रुपये से हुआ था 280 180, फिर ड्रॉप करके आया था 40 रुपये, अंडर 50 रुपीज़ में था, फिर 40 से हुआ कितना 140, और इसके बाद में अभी 300 350 पे। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखने की, यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ड्रॉप करके अंडर 50 रुपीज़ में आएगा तो हम बाय करने के लिए कह रहे हैं, आपको यही तो कह रहे हैं, है ना। इस एरिया में हम कह रहे हैं बाय करने, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ अप गया, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आए तो हम बाय करेंगे, लेकिन ये इसका डबल हो गया। मतलब ये 14 दूना 28 डबल हो गया, लेकिन हम हर स्टॉक इतना लकी है क्या, हम इतना लकी रहते तो यहीं पे बाय कर लिए थे, यहाँ पे बाय कर लिए थे, है ना। इतना लकी नहीं है कि हमारे लिए जाएगा, एक आध हो जाएगा तो उसके लिए हम हर स्टॉक को यहाँ पे बाय करेगा, इस एरिया में बाय करेगा नहीं, हमें इंतज़ार करना है हमारे लेवल पे, इस एरिया में आए, अंडर 50 रुपीज़ वाले एरिया में आए, वही हमारा है अंदर से। तो वो डूब जाएगा वो अलग बात हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें कहाँ पे काम करना है, हमें मतलब हमें मतलब ये मत समझ लेना कि आप, हमें का मतलब होता है मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इतना गया है 300 से गया है 600 700 और ड्रॉप करके आया है 80 रुपये पे। तो एक चीज़, बहुत सारा स्टॉक 80 रुपये से घुमा है, तो हमारे पास है क्या उतना पैसा, हमारे पास नहीं है, तो हम सोचेंगे भैया अंडर 50 रुपीज़ में कौन सा है अभी, उसमें बाय करेंगे। मल्टीपल स्टॉक आते रहेगा, अभी ये फेज है मार्केट ऊपर है तो सारे स्टॉक ऊपर है, फिर मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाएगा तो सारे स्टॉक इस तरह से, सारे मतलब उसमें से कुछ स्टॉक इस तरह से आएगा, और ये नंबर है 80, लेकिन उस टाइम पे 50-25 रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं कि 80 से 24 3 गुना तो हुआ ही, लेकिन हमें एक रेंज चाहिए जो अंडर 50 रुपीज़ वाले स्टॉक में देखेंगे।
तो ये था मेरा इन्वेस्टिंग का कुछ मतलब इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं दिमाग लगाया आपने। अगर कोई कहे कल जाके इतना बड़ा ज्ञानी बनते हो आप और इन्वेस्टिंग के लिए कुछ दिया नहीं, तो चलिए आज वेल्थ जनरेशन के लिए मतलब ये चल रहा है क्या, ज्ञान दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखो, और ये 300 से हो गया 600, और 600 से क्या बात हुआ, यह आया अंडर 50 रुपीज़ में। अंडर 50 रुपीज़ में हम जैसे ही आया, यहीं पे मान लेते हैं कि हम ही थे और यहाँ पे हम बाई कर लिए अंडर 50 रुपीज़ में, या फिर अंडर 50 रुपीज़ में यहाँ पे बाई किया, और टाइम लेके ये अभी कितना है 50 रुपये बाई किया और 300 रुपये, तो अच्छा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें मतलब मुझे क्या चाहिए, अंडर 50 रुपीज़ में कौन सा स्टॉक है, कब है। ऐसे ही एक फेज में रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, एक फेज रहेगा ऐसा मार्केट नीचे आता रहेगा, उसमें बहुत सारे स्टॉक इस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में बूम 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 बाय करते रहना है ना। तो आईटीसी देखते हैं और एक बार और बैंक निफ्टी देखते हैं ना, क्या हो रहा है वहाँ पे देखें। ITI क्या है, ये है सर ITI है ना। यहाँ पे आप देखो बहुत दिनों से ये अंडर 50 रुपीज़ में था, अंडर 50 रुपीज़ में था, और मैं ही था, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम अंडर 50 रुपीज़ में बाई किए, यहाँ पे भी बाई कर लिए, यहाँ पे भी बाई कर लिए, यहाँ पे भी बाई कर लिए, मल्टीपल टाइम बाई कर लिए, कितने में, अंडर 50 रुपीज़ में, और ये हो गया 150 हो गया, तो हम बेच दिए, 3 गुना हो गया। लेकिन अब आया ही नहीं है फिर से, इसमें ये ड्रॉप कर रहा है, अब राइजिंग है था, यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ड्रॉप करके फिर से अंडर 50 रुपीज़ में इस एरिया में आएगा तो हम बाय कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है ये अब इस एरिया में आए, इस एरिया में आए और ड्रॉप करके इस एरिया में आए, यहीं से रिटर्न हो जाए, हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, अंडर 50 रुपीज़ वाला। हमें ये नहीं देखना है, ये क्या देखना है कि निफ्टी 500 में है क्या, ठीक है, बात ख़त्म हो गया। तो 100 स्टॉक हम पूरा कर लिए हैं देख देख के, और आज ख़त्म करना है। ये जो इन्वेस्टिंग का सीरीज है उसको ख़त्म करना है, और हमें काम पे भी ध्यान देना है ना। ये देखिए अंडर कितना है, अंडर 50 रुपीज़ पे था ये, कभी हम बाई किए होते 2024 में, मोदी जी आए तभी, तो ये कितना 20 का 160 हो गया, मज़ा आ जाता। फिर यहाँ पे हम बाई करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा आया क्या, नहीं आया, और ये डबल हो गया, 16 का 32 हो गया। तो होने के लिए तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम बाई करें, कम पैसा रहेगा और ये मिले हमें 20 रुपये पे, तो मज़ा तो किरकिरा हो जाएगा। तो उतना लकी हम नहीं हैं जो हमारे रेट डबल होगा, तो इस एरिया में हम बाई करेंगे तो मे भी हमारे फेवर में थोड़ा रहेगा गेम। फिलहाल हम निफ्टी का अच्छा, बैंक निफ्टी का चलेंगे। कितना बजा है, 10:19 हुआ है। अब हम 5 सेकंड में देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ माल पानी छाप रहे हैं। ठीक है, 300 मिनट में है ये, 75 मिनट में किस तरह से दिखता है। ये साला इस रेंज का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, इस रेंज का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, है ना। और डेली में देखते हैं तो क्या दिख रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इसमें अगर हमारे पास में पैसा है नहीं है तो हम बाई नहीं किए हैं, लेकिन जो किया रहता तो उसको भी कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। ठीक है, 75 मिनट में क्या दिख रहा है, एक रेंज दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें ही फंसा हुआ है। ठीक है, 30 मिनट में किस तरह का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जो नीचे जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डॉट लग रहा है नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 5 मिनट में बाय सेल करते रहते, और हमारे हाथ में कुछ आ सकता था, लेकिन देखते हैं, अगर 5 सेकंड में देखते हैं,
5 सेकंड ज़्यादा हो गया, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में एक चीज़ आपको दिखाओ, गौर करने वाली बात है, आप कीजिएगा, है ना। पहले तो आप ये देखो कि एक ज़रा सा एक मूव गया 45 डिग्री, मोर और लेस इस तरह से गया है। यहाँ पे ये हो सकता था कि यहाँ पे ड्रॉप कर जाए, एक इस तरह का कैंडल बना दे, एक इस तरह का कैंडल बना सकता था, है ना, इस तरह का यहाँ से ड्रॉप कर सकता था। लेकिन इसको निकाला है तो देखिए फाड़ के रख दिया है। फाड़ के रखा है तो कितना मतलब ऊपर गया है अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लगा के देखते हैं, मतलब एक रेंज था ये, है ना। इसको तोड़ा है तो इस बार जो तोड़ा है तो यहाँ पे इस एरिया में रुका नहीं है, इसका डबल हो गया है। अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। 5 सेकंड में हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, यहाँ से लो ले रहे हैं और यहाँ तक हाई दे रहे हैं, तो डबल हो रहा है क्या। देखिए इस केस में अगर ये एक 1 पार्ट है तो 2 पार्ट देखेंगे तो यहाँ है, और तीसरा पार्ट मोर और लेस यहाँ पे था। ऐसा भी 5 सेकंड में आपको क्या, अगर यही कैंडल इस तरह से जाए तो हम तो बर्बाद हो गए। एक ही 5 सेकंड का कैंडल दिया है तो ये कौन सा, मतलब लेवल देखने के लिए सोचने के मौका ही नहीं दिया है कि क्या ये लगाते पार है। तो ये आप देख सकते हो कि ये इस एरिया को, इस ड्रॉप को अगर अपने आप को होल्ड करता है तो मे बी ये ड्रॉप इस तरह से आ सकता था, या फिर इसको तोड़ा तो ज़बरदस्त गया है। इतना तो मे बी इतना गया है और यहाँ पे निकल गया है। अगर ये देखा जाए, दिमाग ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, एक क्या हुआ, एक 2 पार्ट में इस मूव को हम देखते हैं तो तीसरा पार्ट यहाँ पे है, तो मोर और लेस, है ना, ये तीसरा पार्ट का मोर और लेस यहाँ पे आया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मे भी हमें बाइंग के लिए दिख रहा है, लेकिन कब तक, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक। लेकिन हम अभी ट्राई नहीं करने वाले, ऑब्जर्व करेंगे कि 5 सेकंड में कभी हो सकता है क्या हमारे हित में कुछ। यहाँ पे कितना था, 47,300 था ना, 47,300 का अगर देखते हैं, 47,300 आज इसका एक्सपायरी है क्या, एक्सपायरी है। देखिए मौका हमें मिला है क्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं हम बाई किए 100-150 पे हम बाई किए, और ये मिला मुझे कितना, एक ही 15 सेकंड का कैंडल है, एक ही कैंडल है, यही कैंडल है और ये इसका हाई है, 15 सेकंड का है। आप सोचोगे बाय करे तब तक फायर अप, और आप बुक करोगे तब तक कैसे कर जाए, है ना। लेकिन इस टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं हम, इस टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, पहले से सोचना पड़ेगा कि भैया इस एरिया में हम बाई किए हैं और हमें एक स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगाए तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये स्टॉप लॉस लेके भी ऊपर जा सकता है, कभी ऐसा भी आपको अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं, इस एरिया में हम बाय करते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप को स्लो ऊपर लेके जाता है, और इस एरिया में हम बाय करते हैं, और बाय करके ही हमें 150 का मतलब 1,500 दिख रहा है तो निकल जाना चाहिए। नहीं, इसको देखेंगे थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग रहना चाहिए। सोच रहे थे यहाँ से ऊपर जाए लेकिन ड्रॉप कर रहा है ना, तो ये जब तक इस तरह से ड्रॉप कर रहा है तब तक ठीक है। इस तरह से राइजिंग होना चाहिए। ये मूव कब आता है, जब ये राइजिंग हो। एक बार और देखते हैं, इसी को देखते हैं, नहीं तो चलो इसी को देखते हैं। ये देखिए
ये एक राइजिंग डॉन था, राइजिंग नहीं था ये उसको क्या बोलते हैं, चलिए इसका फोटो देखते हैं। नहीं, अपने आप को बहुत देर से होल्ड कर रहा था यार। एक अप साइड का रैली दिया था और अपर लेवल पे होल्ड कर रहा था और उतना और दिया है, मतलब ये है उतना ये दिया है ना। तो 140 से 180 हो गया, 40 रुपये हो गया। थोड़ा सा दिख जाएगा हमें कि ये ऊपर जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है मोटा मोटी, और फायर अप हुआ है। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है 15 सेकेंड को, क्या कह सकते हैं ना। इसमें इस टाइम पे मैं मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब करूँगा, इन्वेस्टिंग के लिए आया था मैं यहाँ पे, लेकिन सब कुछ क्या हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यहाँ पे देखोगे तो देखिए एक अप साइड की रैली है, ड्रॉप करते करते एक अप साइड की रैली होल्ड किया और फायर अप, 15 सेकेंड में ही निकलना है। प्रॉफिट दिखा और लॉक करना है, लॉक करते करते यहाँ पे मिलेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कितना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ मैं देख, यहाँ पे 15 सेकेंड में जो बोलूँगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस मूव को हम कैच करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम बाई किए और ये यहाँ पे गए, तो हमारा ऑर्डर पहले से यहाँ पे रहेगा, तभी हम बुक कर पाएंगे। नहीं तो हम ऑर्डर सेल करेंगे और यहाँ पे मिलेगा हमें, दिखेगा हमें 1000 रन मिलेगा 500 रुपये, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे हम मतलब कल जाके हम ट्रेड करना है मुझे, तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं, क्या 1/3 लगा सकते हैं। इसको हटाओ, ये एक अपसाइड की रैली ड्रॉप किया था, एक अपसाइड की रैली था। अपने आप को यहाँ पे हम एंट्री, इस लेवल पे, इस प्राइस पे हम एंट्री ले रहे हैं, ये हमारा स्टॉप है। और इसके बदले 1 हो गया और 2 हो गया, डबल यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करके रखे। तो ऐसा होता है क्या, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो हो जाएगा क्या, हर में नहीं होगा, हर में नहीं होगा तो हमें भागना भी पड़ेगा। अगर हम इस तरह से सोचें, यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करके रखे इस प्राइस पे, जो भी है ये निकला तो ये भी हो सकता है ऐसा ड्रॉप कर जाए, तो इस केस में हमें निकलना पड़ेगा। हम इस मूव को इतना देने के लिए तैयार है और उसके बदले मुझे 1, 2 और 3 मिल जाए। 3 हमेशा नहीं मिलेगा और 12 भी टारगेट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो इस एरिया में हम ऑर्डर प्लेस करें या इस एरिया में देखना पड़ेगा। डबल भी मिल जाए तो बहुत है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लगाएं, इस तरह से इसको लगाएं तो कितना मिला है। यहाँ पे तो हम खोने के लिए इतना तैयार है, हम समझो, तो उसके बदले में इतना, उसके बदले में इतना, उसके बदले में इतना मिला है। लेकिन हमें कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे डबल ले लें तो देखेंगे। फ़िलहाल तो हम 75 मिनट लगा रहे हैं और 15 सेकंड में बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल हम फिर से लौट चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। और कहने आया था वो कह के ख़त्म करूँगा ना, बहुत हमें भी अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाते हुए, लेकिन खैर ठीक है। अब यहाँ पे है तो अच्छा लगने से और नहीं लगने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। यहाँ पे है तो यहाँ का जो अनुभव है रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमें तो ज़्यादा नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम देखते हैं।
गेस करते हैं कि क्या हो रहा है। ये यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, देखिए ये इसके ओपन प्राइस से मंथली कैंडल है, ओपन प्राइस से मोर और लेस से ड्रॉप हो रहा है, तो मे भी ड्रॉप कर सकता है। वीकली में क्या दिख रहा है, कैंडल दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अभी तो यही लग रहा है मुझे कि ये मूव है और इसका मोर लेस 50% से घुमा है, लोअर लेवल पे है। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ तक आए। कल लोग अगर देखे टेस्ट करिए इस मूव का मोर लेस 50% पे आए और रिटर्न हो जाए, होने के लिए हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है इसको जस्ट पॉज लेके 1 2 3 कॉम्बो बना सकता है इस एरिया में भी। 46,500 का लेवल दिख सकता है ना। तो खैर हम तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए देखने आए हैं और हमें थोड़ी देर में जाना पड़ेगा। तो 40-45 में मैं निकलूँगा, फिर से 3 महीने का कैंडल लगाता हूँ और जितना होता है उतना ख़त्म करता हूँ और उसको पब्लिश करता हूँ। फिर से एक बार बैठूँगा और मैं इस सीरीज को ख़त्म करूँगा, ऑप्शन मतलब इन्वेस्टिंग के लिए। यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट किया। डिविडेंड दिया है क्या, ये बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया है 20 रुपये पे, जिसने लिया रहेगा 2009 में। रेल्स इंडिया लिमिटेड पता नहीं, तो बहुत डिविडेंड दिया है और ये आ ही नहीं रहा है नीचे। तो हमें यहाँ पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा तब हम सोचेंगे, है ना। ये हमारे लिस्ट में है ही नहीं, या फिर हमें नहीं पता है कि ये डिविडेंड क्या होता है। हर स्टॉक पे 3 रुपये पे किया गया था क्या, यहाँ पे कितना पे किया गया था। ₹2.5। अच्छा डिविडेंड दिया है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी (1:2) बोनस दिया है। बोनस में क्या मतलब, 100 स्टॉक था तो 150 कर दिया क्या। हाँ ठीक है, हमें जाने का टाइम हो गया, लेकिन ये एक बार रेल्स इंडिया का वो देख लेते हैं, है ना। जो हमें पता है वही मैं बता सकता हूँ, जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो उसमें मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, है ना। फिर भी
ये बहुत अच्छा स्टॉक था, लेकिन हम तो बाय नहीं किए। हम तो इतना कहने के लिए आए थे यहाँ पे कि अगर ये 50 रुपीज़, अंडर 50 रुपीज़ में मिलता है कल जाके आने वाले दिनों में, तो हम बाय कर सकते हैं, है ना। और फिर एक बार और देख लेते हैं, दूसरा एक दो स्टॉक देख लेते हैं। वेदांता लिमिटेड है, ठीक है, ये देख लेते हैं। और देखिए ये स्टॉक है जो अंडर 50 रुपीज़ में कभी था, वहाँ पे हम बाय करने से चूक गए। यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ड्रॉप किया है, लेकिन यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कहे। लेकिन 80 रुपये पे से चला गया वो 500 पे, तो अच्छा ही होगा। इतना ऊपर नीचे हुआ है तो इसका जो रेंज आके निकलता है ये वाला आता है लोअर लेवल का। लेकिन यहाँ पे हम जैसे बाय करते हैं वो 20 रुपये में मिले, तो उस केस में दिक्कत है। हालांकि यहाँ पे 80 रुपये से 300 हो गया, 80 रुपये से कितना हो गया, 400 हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे है, तो हमें कब इंटरेस्टेड हम होंगे, इस रेंज में अगर आता है तो भी हम प्रॉफिट का पैसा लगा सकते हैं। लेकिन पहली बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अंडर 50 रुपीज़ वाले पे हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, अगर ये कुछ है। डिविडेंड कितना देता है, 3.5 रुपये दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 31 रुपये पर पेड। वाट, 31 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हम चूक गए, तो कोई बात नहीं, फ़ायदा होगा कंपनी को तो कुछ ना कुछ देता रहेगा। इस एरिया में अगर मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं इसको, और हाँ हमें जाना पड़ेगा। ऑयल और गैस जो भी है डिविडेंड दिया है, इस एरिया में नहीं दिया है। इस एरिया में आया था एक बार, इस एरिया में डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन एक बार आया था। इतना डिविडेंड दे रहा है, लोगों ने फिर से बाय कर लिया, फिर से अपने चरम सीमा पे है। लेकिन ये ड्रॉप करके हमारे रेंज में आए, या फिर इस रेंज में भी आए तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें ख़तरा है प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको कहा कि 20,000 लगाया, वो 40 हो गया, तो 20,000 निकाल के इस वाले स्टॉक पे भी, इस रेंज में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। ये दिख रहा है, ये कह रहा है कि स्टार लगा है इस पर, तो अच्छा ही होगा। हमें नहीं पता उसके बारे में डिटेल, लेकिन ये कितना दिया है डिविडेंड, 4 रुपये दिया, अच्छा होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। कभी हम ट्रेड कर रहे थे उस पर, है ना, इंट्राडे में बहुत बार पैसा डबल हुआ है, डबल नहीं, 20-25 हज़ार एक बार में हम इक्विटी कैश में भी गंवाए बैंक ऑफ बड़ौदा में। वो भी एक दिन था, रिकॉर्डिंग रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है। फ़िलहाल हम इस रेंज में अगर आता है 50 रुपीज़ में, तो ड्रॉप करके तो हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे वॉच लिस्ट में ये नहीं रहेगा। वॉच लिस्ट में रहेगा क्योंकि ये तो निफ्टी 500 में है, वॉच लिस्ट में तो रहेगा ही। इसमें मैं कई बार 28-28 टाइम पैसा मिलता था। तो ये देखिए अंडर 50 रुपीज़ में एक बार आया था। ये यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं करे, ड्रॉप किया। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं किया, ड्रॉप किया। यहाँ पे बाय कर सकता था मैं अंडर 50 रुपीज़ में, और 40 रुपये का 300 हो गया, तो मज़ा आ जाएगा। उसमें डिविडेंड भी दे दिया, कैसे कितना कितना दे दिया। अरे बच्चे 2.5 रुपया, 5.5 रुपया दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी अपने इन्वेस्टर को लुभा रहा है। ये सब बता रहा है, कि ये सब अच्छा स्टॉक है, कुछ न कुछ देता रहा है, नहीं बेच रहा है। इतने दिन से आप लगे हुए हो, तो आपको कुछ न कुछ दिवाली में बोनस दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक हम देख लिए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। और यहाँ तक हमने देख लिया है। अभी इतना सारा स्टॉक देखना है, तो आज ही ख़त्म करूँगा मैं, है ना। और वीडियो
बनाना बंद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना। समझ रहे हैं हम इस बात को। यहाँ पे जो रिस्क के बारे में लिखा गया था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि काम करें हम जॉब पे लौट जाएं। देखिए ये इस तरह से मतलब बना रहा है। अगर सपोर्ट फिलहाल ऊपर से आया है तो सपोर्ट ही हुआ, सपोर्ट सस्टेन करता है तो निकल भी सकता है, या फिर जस्ट इस तरह से आया है, टाइम पास कर रहा है और ड्रॉप कर जाएगा तो अच्छा खासा ड्रॉप कर सकता है। मे भी हमें आगे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ ही रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर हमसे पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो और नहीं भी पूछ सकते हो। आराम से आप बैठ के देखो, है ना, आपके समझ में आता है, नोट बना के आप रख सकते हो। या फिर आप अभी आपने यहाँ पे जो भी सुना और कुछ दिनों के बाद में आपको अनुभव होता है या कैसा अनुभव रहता है तो आप अपने सजेशन वगैरह हमसे शेयर कर सकते हो। कब? फेसबुक पेज पे, है ना। तो हमें जाना पड़ेगा और ये वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पे जय जान की जय मिथिला, हमने मेल भी की अपनी सब देख रहे, चलो आके अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद।